नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है, हम एसएससी जेबीटी का कोर्स स्टार्ट कर रखा था और भाई उसमें कुछ टॉपिक चेंज किए हैं जो हमने पहले करवाए हुए थे, तो उनको हटाकर कुछ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। तो अब हम क्या है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, अपना कोर्स करने वाले हैं कंप्लीट। तो जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो हमसे एसएसटी के, कंप्यूटर के और साइंस के नोट्स ले सकता है और नीचे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप क्या है सभी मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर क्या है नोट्स ले सकते हैं। तो प्रॉपर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनाए हुए हैं, आसानी से ले सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। देखिए, टॉपिक का नाम है सिमिट्री और इसको हम क्या बोलते हैं, सममिति। अगर इसको मैं आपको आसान शब्दों में बताना चाहूँ, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार से मैं बोलना चाहूँ, इसका मतलब है एक प्रकार से कार्बन कॉपी, या ये बोल सकता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम। क्या बोल सकता हूँ, सेम टू सेम, सेम टू सेम, या फिर कार्बन कॉपी। ठीक है, तो कार्बन कॉपी या सेम टू सेम का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आपको या कोई भी वस्तु, मान के चलिए एक बॉक्स में आपको दे देता हूं, कुछ भी डिजाइन बना के बॉक्स दे देता हूं और ये बॉक्स सेम टू सेम दिखाई दे, ये बॉक्स सेम टू सेम दिखाई दे, क्या हो जाएगा, ये इसके एक प्रकार से कार्बन कॉपी तो हो गई, ये बोल सकते हैं। तो जब एक पार्ट दूसरे पार्ट जैसा बिल्कुल सेम दिखाई दे, वो क्या कहलाएगा, लाइन सिमेट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइन सिमेट्री कहलाएगा। मैंने यहां पर दो चीजों का, सिमेट्री का मतलब क्या बोला, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट से सेम टू सेम मैच करे या सेम टू सेम दिखाई दे। लाइन सिमेट्री किसको बोलते हैं, एक पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे दूसरे पार्ट के साथ, तो वह क्या कहलाएगा, लाइन सिमेट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइन सिमेट्री कहलाएगा। और सिमेट्री का मतलब ही क्या है, अगर मैं आसान शब्दों में बोलना चाहूं, सेम, या फिर बिल्कुल सेम टू सेम बोल सकते हैं, कारण कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल देना चाहूं, मैं मान के चलता हूं, देखिए मैंने आपको रेक्टेंगल दिया, ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें कितनी लाइन सिमेट्री है। तो लाइन सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक प्रकार से तो मान के चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आप ये देखो, क्या जब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन डालता हूं तो क्या वो सेम टू सेम दिखाई देता है। देखिए, जब मैं इस प्रकार से बीच में से लाइन डालता हूं तो क्या ये सेम टू सेम दिखाई देता है। आप कहोगे सर बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो ये फर्स्ट पार्ट है और जो ये सेकंड पार्ट है, आप ध्यान से देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम टू सेम है कि नहीं है। क्यों, कहने का मतलब क्या है, सेम टू सेम का मतलब क्या है, जब मैंने ये लाइन सिमेट्री, ये बीच में से जो ये लाइन खींची है, अगर मैं इस पेपर को, मान के चलिए ये पेपर है और इस पेपर को मैं कट कर दूं और कट करने के बाद मैं इसको फोल्ड करता हूं, तो क्या है, सेम टू सेम नीचे वाले पार्ट पे फोल्ड हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा, नीचे वाले पार्ट पे फोल्ड हो जाएगा। तो जब फोल्ड हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है, ये सेम टू सेम है। तो क्या है, ये इस प्रकार से भी हॉरिजॉन्टल भी हो गया। अगर मैं वर्टिकल लाइन खींचता हूं, मान के चलिए अब मैंने ये वर्टिकल लाइन खींच दी, ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल आप सभी ने देखा। अगर मैं इसमें वर्टिकल लाइन खींचता हूं, मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच दी, तो क्या ये सेम टू सेम है। आप कहोगे सर बिल्कुल सेम टू सेम है, ये फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट के बिल्कुल सेम टू सेम है। या फिर आप ये कर सकते हो, इस पेपर को ऐसे फोल्ड करके भी देख सकते हो, और फोल्ड करने पर ये बिल्कुल उस दूसरे पेपर के ऊपर आना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। तो आप पेपर में
हर पेपर को मोड़ कर तो देख नहीं सकते, आगे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो हर चीज़ में लेकर आप पेपर मोड़ कर थोड़ी देखोगे। तो आपने डायरेक्ट लाइन खींच लेनी है। मैंने हॉरिजॉन्टल खींची तो तब देखा नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से बिल्कुल सेम टू सेम है। जब मैंने वर्टिकल खींचा तो मैंने अब भी देखा लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से बिल्कुल सेम टू सेम मैच करता है। तो इसका मतलब इसमें कितनी लाइन सिमेट्री हैं? 2 लाइन सिमेट्री हैं। जैसे कि एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया, तो टोटल इसके अंतर्गत कितनी लाइन सिमेट्री हैं? 2 लाइन सिमेट्री हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन दे लेगा, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपने लाइन खींच के देखनी है कि उसमें कितने पार्ट या कितनी लाइन खींच के सेम टू सेम पार्ट बन सकते हैं। तो जितनी लाइन आप खींच सकते हो अगर वह सेम टू सेम बन जाएंगे तो उतनी ही आपकी क्या है, लाइन सिमेट्री हो जाएगी। आगे चल के मैं और एग्जाम्पल करवाऊंगा, वहां पर आप देखोगे कि वहां पर आपको देखने को मिलेगी एक ही लाइन सिमेट्री देखने को मिलेगी कि एक ही पार्ट करने पर सेम टू सेम दूसरे पार्ट से मैच करेगा। कई जगह आपको 3 भी देखनी पड़ेंगी, कई जगह आपको 4 भी दिखाई देंगी। तो अलग अलग आकृति के अंतर्गत आपको अलग अलग क्या है, सिमेट्री लाइन दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आगे चल के मैं क्वेश्चन तो करवाऊंगा, सबसे पहले आपको लाइन सिमेट्री समझ में आना चाहिए नॉर्मल सा। मैंने क्या बताया, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट से बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे, जब मैं लाइन सिमेट्री करता हूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन डालता हूं, तो वह सेम टू सेम दिखाई देगा, तो वो लाइन सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? तो आप यहां पर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे हल्का मिरर लाइन। आपने मिरर के बारे में भी पढ़ा होगा, हालांकि रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ चुके हो आप। मिरर लाइन, देखिए मिरर का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब तो सेम टू सेम है। मिरर का मतलब क्या है? जब हम कोई भी चीज, मान के चलिए जो ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है। जब हम कोई भी चीज मिरर में देखते हैं तो वह कैसी दिखाई देगी? सेम टू सेम दिखाई देगी। तो सेम टू सेम दिखाई देगी, तो जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा क्या है? मिरर है। तो ये किस प्रकार का काम करता है? ये मिरर लाइन का काम करता है। ये किसका काम करता है? ये मिरर लाइन का काम करता है। क्योंकि हम जब कभी भी मिरर के अंतर्गत कोई चीज़ देखते हैं, अगर वो सेम टू सेम दिखाई देती है तो ये बीच वाला हिस्सा किसका काम करेगा? मिरर लाइन का काम करेगा। किसका काम करेगा? मिरर लाइन का काम करेगा। देखिए जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल पूछता हूँ आपसे, एग्जाम्पल तो वही सेम रहने वाला है। मैंने अभी बताया था आपने क्या है, लाइन ड्रॉ करके देखनी है। मान के चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया आपको और मैंने पूछा कि इसके अंतर्गत बताइए भाई कौन सी, क्वेश्चन लिख लीजिए, मिरर लाइन L1 या फिर L2 और ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। तो बताइए कौन सी लाइन जो है मिरर लाइन का प्रयोग कर रही है? तो मिरर लाइन मैंने क्या बताई कि भाई वो लाइन जो सेम टू सेम दिखाई दे और बीच में वो खुद मिरर लाइन का एक प्रकार से क्या है, यूज करे, या फिर सेम टू सेम होनी चाहिए उस लाइन के अकॉर्डिंग। तो आप बता सकते हो कौन सी है? बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जैसे कि जब मैंने L1 लाइन देखा, L1 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है क्या नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल सेम है? आप कहोगे सर बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि जो ये हिस्सा है कंप्लीट, ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा यही तो बच गया इस लाइन से। क्या नीचे वाले के कंप्लीट सेम है? नहीं है। मैंने क्या बोला था, जब सेम टू सेम होगा वही सिमेट्री होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब L1 तो हमारा क्या है, मिरर लाइन नहीं है। L1 तो हमारा मिरर लाइन नहीं है। तो अब जो इसने L2 जो लाइन दी है मेरे को बीच में, क्या जो L2 लाइन है क्या ये हिस्सा सेम टू सेम है? लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला हो गया और ये राइट वाला हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल सेम टू सेम है। L2 जो लाइन है ये फिर बिल्कुल दोनों हिस्से, देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा जब बिल्कुल सेम टू सेम है तो ये बीच वाली लाइन किसका यूज
कर रही है या किसका काम कर रही है, ये मिरर लाइन का काम कर रही है। तो इस प्रकार से बोल सकता हूँ इस आकृति में L2 जो है मिरर लाइन का क्या है, काम कर रही है, या L2 क्या है, मिरर लाइन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने तभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम टू सेम उसके पार्ट हो जाएं या सेम टू सेम पार्ट दिखाई दें, वही क्या कहलाएगा, सिमेट्री दिखाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो हिस्सा हम बनाएंगे तो दूसरा हिस्सा भी सेम टू सेम दिखाई देगा, तो तभी तो सिमेट्री बनेगा। ठीक है, तो इसमें जब मैंने L1 चेक किया तो अपर वाला और डाउन वाला आपस में सेम नहीं थे, तो वह सिमेट्री नहीं था। जब मैंने L2 मिरर लाइन चेक करी तो लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा बिल्कुल सेम टू सेम थे, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाया, L2 जो है मिरर लाइन कहलाई। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को करना है। अब कुछ मैं आगे चल के आपको एग्जाम्पल देता हूं और आप उन एग्जाम्पलों को अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो और खुद भी करके देख सकते हो कि वह सिमेट्री है या नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये पहचानना है कि वो सिमेट्री है भी या नहीं है। ठीक है, सिमेट्री कब होगा, जब कोई भी हिस्सा या एक हो या दो हो, कितने भी, या फिर एक लाइन बने पर उसके सेम टू सेम ड्रॉ करने के बाद हमको उसके दो हिस्से हो जाएं, तो वह सिमेट्री कहलाएगा। अभी मैंने बताया था, तो अभी वही क्वेश्चन है, आपने बताना है सिमेट्री है या नहीं। सबसे पहले आपने सिमेट्री ही चेक करना है कि वह है कि नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं तो मैंने दिया ये क्वेश्चन, इसमें बताना है सिमेट्री है या नहीं है भी तो कौन सी लाइन वाला है। ठीक है भाई, दूसरा मैं देता हूं आपको, दूसरा मैंने दिया, मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया मैंने। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, तीसरा क्वेश्चन ये दे दिया, तो सबसे पहले आपने ये देखने हैं सिमेट्री है कि नहीं है। तो जब मैंने देखा जब मैं देखिए, जब मैं कभी भी, सबसे पहले इसमें आप ये देखिए वर्टिकल लाइन डालिए। जब मैंने वर्टिकल लाइन डाली तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है? आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे तो बिल्कुल राइट है और यहाँ पे क्या है, राउंड है, यहाँ पे राउंड है, तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से मैं देख सकता हूँ, जब मैंने वर्टिकल लाइन डाली तो वर्टिकल लाइन डालने के बाद तो ये सिमेट्री नहीं बन रहा है। और जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ, जब मान के चलिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, क्या अपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से बिल्कुल सेम है? आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, अपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से सेम है। तो जब अपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट दोनों सेम है तो पहली बात तो ये सिमेट्री है, तो बोल सकता हूँ यस सिमेट्री है। कौन सी लाइन पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से चेक करने हैं। इसी प्रकार मान के चलिए मैंने सेकंड चेक किया, जब मैंने क्या है वर्टिकल लाइन यूज करता हूं, तो मैंने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैंने चेक करी, तो आप बताओ क्या अपर वाला हिस्सा इसमें नीचे वाले हिस्से के बराबर है? नहीं है। अपर वाले में तो आप देख रहे होगे ये आकृति भी बनी हुई है, नीचे वाला बिल्कुल प्लेन है, तो अपर वाला नीचे वाले के सेम नहीं है, तो सेम नहीं होगा तो वह सिमेट्री नहीं हो पाएगा, ये आप सभी को भी पता है। और जब मैं वर्टिकल लाइन डालता हूँ इसमें, ये मैंने वर्टिकल लाइन डाल दी, तो वर्टिकल लाइन डालने के बाद क्या लेफ्ट वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है? तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल इक्वल है। या फिर आप इसको मोड़ के भी देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम फिट हो जाएगा, पेपर लेके देखिए तो बिल्कुल सेम टू सेम फिट हो जाएगा, या फिर सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, सिमेट्री है। यस, सबसे पहली बात तो ये सिमेट्री है। और कौन सी लाइन पे है? ये वर्टिकल लाइन पे है। ये कौन सी लाइन पे है? ये वर्टिकल लाइन पे है। तो इस प्रकार से ये वर्टिकल लाइन पे हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखा, जब मैंने इसके अंतर्गत जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली तो तब भी सिमेट्री नहीं बन रहा था। जब मैंने कोई वर्टिकल लाइन डाली
तब भी सिमेट्री नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि जब मैंने वर्टिकल लाइन डाली, कहीं भी डाल के देख लीजिए, यहाँ डाली, यहाँ डाली, तो सेम पार्ट नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है? सिमेट्री नहीं है। ना तो वर्टिकल लाइन डालने पर सिमेट्री बन रहा है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन डालने पे सिमेट्री बन रहा है। तो इस प्रकार से ये सिमेट्री नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या है, इनको चेक कर सकते हैं। आगे कुछ मैं नोट करवाता हूँ, आप नोट करिए। जैसे कि आपने, मैं आंसर बता देता हूँ, आपने घर जाके निकालने हैं या अपनी कॉपी में क्या है करके देखने हैं, ये सच में इतने सिमेट्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। बस मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मान के चलते हैं, आपसे पूछा जाए स्क्वायर के अंतर्गत कितने सिमेट्री हैं। स्क्वायर के अंतर्गत कितने सिमेट्री हैं? तो सबसे पहले आप सभी को भाई स्क्वायर तो बनाना आता ही होगा। तो मैं एक ही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, बाकी क्या है आप सभी ने करके देखने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर के अंतर्गत कितने सिमेट्री हैं? तो अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहली बात तो जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूं तो तब भी सिमेट्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि अपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से बिल्कुल सेम टू सेम है। जब मैं वर्टिकल लाइन डालता हूं, ये मान के चलिए मैंने वर्टिकल लाइन डाल दी, तब भी सिमेट्री बन रहा है। लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से बिल्कुल सेम टू सेम है। जब मैं डायगोनल यूज करता हूं तो तब भी सिमेट्री बन रहा है। देखिए ये वाला हिस्सा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट से बिल्कुल सेम टू सेम है। और जब मैं ये डायगोनल वाला यूज करता हूँ तो इसमें भी इस वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस प्रकार से कितने सिमेट्री लाइन बन गए? 1 2 3 4। तो कितने सिमेट्री लाइन बन गए? 4 लाइन बन गई सिमेट्री की। कितनी लाइन बन गई? 4। तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए कि बताइए स्क्वायर के अंतर्गत कितने सिमेट्री हैं, तो 4 सिमेट्री हैं। तो इस प्रकार से आपने चेक करना है। आगे चल के मैं कुछ आपको देता हूं और आपने निकाल कर देखने हैं सच में वो बन पा रहे हैं या नहीं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, आपने बताना है नंबर 2 रेक्टेंगल। हालांकि रेक्टेंगल तो मैं सबसे पहले करवा चुका हूं। रेक्टेंगल में कितने सिमेट्री हैं आप सभी ने ये करके देखने हैं। मैं आंसर बता देता हूं, बाद में पूछना नहीं पड़ेगा। रेक्टेंगल में 2 सिमेट्री हैं, आप निकाल के देखिए क्या 2 बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। स्क्वायर मैंने बता दिया। एक पूछता हूं मैं काइट। काइट माने पतंग। पतंग में 1 सिमेट्री होता है, ठीक है भाई। फिर होता है नंबर 4 है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने करके देखना है। इन सभी का इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होगा ना कौन सा होता है? देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सिमेट्री निकाल के देखनी है कितनी बन पा रही हैं इसकी। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा 3 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, इन सभी की आपको जब आकृति पता होगी तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। स्केलर ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री नहीं बनता है। अगला है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर में, बताइए आइसोसेल्स ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री हैं? तो 1 है। ये तो रट्टे नहीं मारने हैं, बस आपको ये निकालना आना चाहिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन है रोम्बस। रोम्बस में कितनी सिमेट्री लाइन है? रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस में 2 सिमेट्री लाइन है। रोम्बस की आपको आकृति भी पता होगा, मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा। हाँ देखिए इस प्रकार से रोम्बस बन जाएगा। जब आप देखोगे इसमें तो ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट सेम हो जाएगा। जब ये डायगोनल डालोगे तो तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से रोम्बस में भाई 2 सिमेट्री लाइन हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कल। सर्कल एक ऐसा है जिसमें इनफाइनाइट सिमेट्री लाइन हो जाएंगी, कितनी ही बना लो, क्योंकि सर्कल तो गोल हो गया। इस प्रकार बना लो, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस पॉइंट से कितनी ही बना सकते हो आप। तो इसलिए बोल सकता हूं इनफाइनाइट। तो सर्कल एक ऐसा है जिसमें इनफाइनाइट क्या है? सिमेट्री लाइन है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल।
सेमी सर्कल वैसे मैंने करके भी दिखा दिया है पीछे, तो इसमें सिमेट्री लाइन कितनी होती हैं, 1 होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये सभी आपने निकाल के देखने हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, देखिए जिस वर्ड के आगे, यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो, जिस वर्ड के आगे रेगुलर लिखा होगा, जिस वर्ड के आगे रेगुलर लिखा होगा उसका मतलब है उसमें जितनी साइड होंगी, उसमें जितनी साइड होंगी उतनी ही सिमेट्री लाइन होंगी, उतनी ही सिमेट्री लाइन होंगी, उतनी ही सिमेट्री लाइन होंगी। तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड है, हेक्सागन का मतलब 6, तो इसमें सिमेट्री लाइन भी कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन की आपको क्या है, आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है पैरेललोग्राम में कितनी है, रोम्बस में कितनी है, काइट में कितनी है, ट्रायंगल में कितनी है, स्केलन में कितनी है, तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब समझते होगे, लाइंस, लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, मान के चलिए ए में कितनी सिमेट्री लाइन है, बी में कितनी है, सी में कितनी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इन अल्फ़ाबेट में भी आप सभी को पता होना चाहिए इनमें कितनी सिमेट्रिक लाइन है। ये हर बच्चे को निकालनी आनी चाहिए। वैसे मैं करवा देता हूँ, पर आपने खुद भी करके देखनी है। कैसे, पहले आप इसमें डाल के देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन डाल के देखो, फिर देखो बन रही है कि नहीं। जब मैं इसमें ए में हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ तो क्या ये सेम बन रहा है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये डालता हूँ तो क्या ये बन रहा है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से सेम है, बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला क्लोज है, नीचे वाला ओपन है, तो सेम कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम नहीं है। और जब मैं इसमें वर्टिकल लाइन डालता हूँ, देखिए ये मैंने इसमें बीचों बीच वर्टिकल लाइन डाल दी, क्या लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सेम है, आप कहोगे बिल्कुल सेम है सर। ठीक है, ये तो चलो मेरे हाथ से बनाए हुए में थोड़ा वैसे वर्ड बन गया होगा, पर जब आप प्रॉपर ये बनाते हो तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से बिल्कुल सेम बनेगा। तो कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन बनी इसमें, इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन 1 बनी। तो इस प्रकार से आपने चेक करना है। इसी प्रकार जैसे बी में हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो तब क्या है, ये सिमेट्री ऑफ लाइन बन जाएगा, तो इसमें भी 1 बनेगी, सी में भी 1 बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी को आना चाहिए। डी में भी 1 सिमेट्री ऑफ लाइन बनेगा, ई में भी ये बीच की डालने के बाद 1 और सिमेट्री ऑफ लाइन बनेगा। एफ में आप हॉरिजॉन्टल डाल के देखो या वर्टिकल लाइन डाल के देखो, कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं बनेगा। तो एफ में कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं होता है। इसी प्रकार जी में आप या वर्टिकल लाइन डालो या फिर हॉरिजॉन्टल डालो, इसमें भी क्या है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं बनता है। एच के अंतर्गत देखोगे तो जब मैंने एच के अंतर्गत वर्टिकल डाली तब भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला, हॉरिजॉन्टल डाली तब भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा क्या है, सेम है। और जब मैं इसमें वर्टिकल डालता हूँ तब भी लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला सेम है। तो इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार आप आई में भी चेक कर सकते हो। जब मैंने ये बीच में से डाली तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा सेम है, जब बीच में से डाली तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला सेम है। तो आई के अंतर्गत भी 2 सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएंगी। जे के अंतर्गत कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं रहेगा। के अंतर्गत 1 सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएगी। आप बताइए कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तब क्या है, 1 सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएगी। एल के अंतर्गत कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं देखने को मिलता। जब मैं एम के अंतर्गत वर्टिकल लाइन डालता हूं तो सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाती है 1।
और जब मैं एन के अंतर्गत डालता हूँ तो एन के अंतर्गत कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन क्या है, नहीं फॉलो करती है। ओ के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ओ क्या है, एक प्रकार का सर्कल हो गया, और सर्कल में इनफाइनाइट क्या है, सिमेट्री ऑफ लाइन क्या है, बन जाती हैं। पी के अंतर्गत कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं देखने को मिलेगी। क्यू के अंतर्गत कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं देखने को मिलेगी। आर के अंतर्गत कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं देखने की बनेगी। आप ये ऐसे डालो, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, वर्टिकल डालो, लेफ्ट वाला अलग है, राइट वाला अलग है, तो कोई इस प्रकार से कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन इसके अंतर्गत आपको नहीं देखने को मिलती। इसी प्रकार जब आप एस के अंतर्गत भी डालते हो तो इसमें भी कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को आपको नहीं मिलती। जब आप टी की बात करेंगे तो टी में एक सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को मिलेगी। जब मैं वर्टिकल लाइन डालता हूं तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा सेम हो जाएगा, तो एक सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को मिलेगी। यू में भी वर्टिकल डालने के बाद एक सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को मिलेगी। वी में भी वर्टिकल डालने के बाद एक सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को मिलेगी। डब्ल्यू में भी वर्टिकल डालने के बाद एक सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को मिलेगी। एक्स के अंतर्गत वर्टिकल डालता हूं तब भी लेफ्ट और राइट सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल डालता हूं अप और डाउन सेम रहता है, तो इसमें 2 सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को मिलती हैं। वाई देखिए, वाई इस वाला है, तो वाई के अंतर्गत जब बीच वाली लाइन डालता हूं तो लेफ्ट और राइट वाला सेम देखने को मिलता है, तो एक हो जाएगी। जेड के अंतर्गत कोई भी सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं देखने को मिलती। तो इस प्रकार से आपको कोई अल्फ़ाबेट भी दे दिया जाए, तो कुछ भी सिमेट्री ऑफ लाइन पूछी जाए तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन है या नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने बताए आप सभी को आने चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट टाइप क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको कोई भी एक आकृति दे दी जाएगी या कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा या कोई भी छोटा सा सिंबल दे दिया जाएगा एक प्रकार से, तो उसमें आपको बताना है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्री बोल दिया जाएगा। तो बताइए कितनी लाइन है, उसमें कितनी लाइन सिमेट्री है, पूछेगा वही पर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्री के रूप में। जैसे कि लेट करके चलिए, मैं मान के चलता हूं लेट, मेरे को उसने दे दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत मेरे को ये एक सिंबल दे दिया और इसमें पूछ रहा है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते, पर जहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्री की बात करेगा वहां पर हमने खुद 2 पॉइंट बनाने होते हैं, एक वर्टिकल बनाना होता है और एक हॉरिजॉन्टल बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, जो भी आपको सिंबल दिया होता है उन दोनों के पॉइंट क्या है, पॉइंट पर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाना होगा। पॉइंट कौन सा, एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो जो भी आपको बाई चांस कोई भी दे दे, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दे, मैं मान के चलता हूँ ये लाइन दे दी एक, तो इसमें आपका पॉइंट एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो जो भी आपको पॉइंट दे रखा होगा, सबसे पहले तो आपने जो भी सिंबल दे रखा होगा सबसे पहले तो आप में क्या है, उसके 2 पॉइंट डिनोट कर लेने हैं, और फिर वहीं से क्या है, फिर हम आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या है, ड्रा कर लेंगे। देखिए इसमें मैं क्या है, नीचे वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो रही है और ऊपर वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रा हो रही है। ठीक है, हो रही है कि नहीं हो रही है, आप कहोगे बिल्कुल हो रही है। तो हो रही है तो आपको एक बात पता है, सिमेट्री में क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। तो जो लाइन इस तरफ, जो सिंबल उसने इस तरफ दे रखा है, सेम टू सेम सिंबल इस तरफ भी बनाने की कोशिश कीजिए, सेम टू सेम सिंबल इस तरफ भी बनाने की कोशिश कीजिए, सेम टू सेम सिंबल इस तरफ भी बनाने की क्या है, कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सेम टू सेम सिंबल इस तरफ भी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बना लिया है। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है भाई, तो जब मैंने उसको जो सिंबल दिया था, जब मैंने उसको किया तो उसके जब मैंने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो इस प्रकार से बन गई। तो आप ये बताइए, जब मैंने, ध्यान से देखना, अब जो लाइन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पकड़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, अब जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ लाइन की,
अब ये आकृति कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी सिंबल दिया जाएगा ना, तो दोनों पॉइंट पे ये लाइन डालने के बाद सबसे पहली बात तो आपको वो आकृति कंप्लीट करनी है। देखिए नाम ही इसने लिख रखा है कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कंस्ट्रक्शन पार्ट का मतलब क्या है, जो भी आपको उसने सिंबल दिया तो दोनों एंड पॉइंट से उस आकृति को कंप्लीट करना है ये लाइन डालने के बाद। अब देखो इसके अंतर्गत कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन है, ये बीच में हॉरिजॉन्टल जो लाइन डाली मैंने। अब ये बताइए आप, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से सेम है? बिल्कुल सेम है। ये मेरे हाथ से बनने में ये अलग हो गया होगा, पर क्या है अगर आप वैसे देखोगे तो ये बिल्कुल सेम है। जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैंने डाली तो आप देख पा रहे होगे लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट से बिल्कुल सेम है कि नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल सेम है सर, लेफ्ट वाला पार्ट भी और राइट वाला पार्ट भी सेम है। तो इसमें कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएंगी? इसमें 2 सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएंगी। इसमें कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएंगी? इसमें 2 सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्री की बात करेगा तो आपने उसके जो भी सिंबल दे रखा होगा उसके दोनों एंड पार्ट पकड़ने हैं और फिर उस आकृति को कंप्लीट करके फिर देखना है कि उसके अंतर्गत कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन बन रही हैं, हॉरिजॉन्टल डालकर, वर्टिकल डालकर, डायगोनल टाइप डालकर, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो रोड साइड या रोड जो साइन होते हैं, रोड पर रोड साइन के बारे में पूछा जाए, रोड साइन पर भी क्या है आपको सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को मिलेगा। कई बार आप देख पा रहे होगे जब कभी भी आप हाईवे पे जाते होगे तो आपको इस प्रकार का साइन देखने को मिलेगा। इसमें पूछा जाए आपसे क्या इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन है? जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे तब तो आप कह पाओगे सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं है, पर जब मैं इसमें वर्टिकल लाइन डालता हूँ, मान ले वर्टिकल मैंने लाइन डाली, तो क्या इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन है? बिल्कुल है। लेफ्ट वाला हिस्सा देखो और राइट वाला हिस्सा देखो, सेम है कि नहीं है? आप कहोगे सर ये तो इस तरफ देख रहा है और ये इस तरफ देख रहा है। मैंने क्या बोला था, जब हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। जब मैं इस पेपर को फोल्ड करके लेके आऊँगा तो ये इसके ऊपर एज इट इज फिट हो जाएगा। आप पेपर इमेजिन कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो पेपर को बिल्कुल क्या है फोल्ड करोगे तो इसके ऊपर फिट हो जाएगा, तो इसके ऊपर फिट हो जाएगा, ये सेम टू सेम हो जाएगा, तो वो सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत भी आपको क्या है सिमेट्री ऑफ लाइन देखने को मिलती है। इस प्रकार से पेड़ के पत्ते में भी, अगर आपको ट्री की पत्ते की भी बात करें, उसमें भी सिमेट्री ऑफ लाइन होती है। आप कभी भी ध्यान से देखना, जो पेड़ का पत्ता होता है कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये भी तो सिमेट्री ऑफ लाइन फॉलो कर रहा है। देखिए ये जो बीच वाली लाइन जो है, कभी भी ध्यान से देखना तो ये हिस्सा सेम टू सेम मिलेगा। तो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं तो उसमें भी सिमेट्री ऑफ लाइन क्या है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अमीबा में अगर आपसे पूछा जाए, अमीबा जो है, अमीबा में भी क्या है सिमेट्री ऑफ लाइन्स देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑक्टोपस देखा होगा जिस भी बच्चे ने, ऑक्टोपस, इसमें भी सिमेट्री ऑफ लाइन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ भी पूछ लिया जाए, मान के चलिए मैं मान लेता हूं जो अपने हिंदू धर्म में मानने वाला ओम सत्या जिसको बोलते हैं, क्या इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन है? आप कहोगे नहीं है। क्यों? जब मैं इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूं तो कोई भी सेम टू सेम पार्ट नहीं बन रहा है, तो इसमें सिमेट्री ऑफ लाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आप सभी को, आपने बताना उसमें सिमेट्री ऑफ लाइन है कि नहीं। बताइए इसके अंतर्गत कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन है? सबसे पहले आप खुद करके देखिए, इस क्वेश्चन को खुद करके देखिए और मेरे को बताइए कि इसमें कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन है। मैं मान के चलता हूं हर बच्चे ने निकाल लिया होगा। जब मैंने वर्टिकल डाला तो लेफ्ट और राइट देखो सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। जब मैंने हॉरिजॉन्टल डाला, अप और डाउन सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब मैंने डायगोनल इस तरह प्रकार से डाला तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाला बिल्कुल सेम है, और जब मैंने डायगोनल इस प्रकार से डाला तो ये हिस्सा भी बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार से इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपको सिमेट्री कहीं से भी पूछा जाए आपको निकालना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करवा दी है। इस क्वेश्चन की या इस टॉपिक की लास्ट टाइप आती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री,
इसके नाम से क्लियर हो रहा है रोटेशनल, रोटेट करना। कैसे रोटेट करना, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्राइंगल दे दी और बीच में कट लगा दिया। अब आपने इसमें बताना है कि रोटेशनल ऑफ सिमेट्री कितनी है। तो कैसे बताओगे? रोटेशनल का मतलब क्या है, जैसे कि ये ऊपर वाला पहला पॉइंट हो गया, अब आप इसको रोटेट करो, रोटेट करो मतलब कि जो ये पॉइंट है इसको रोटेट करो। मान के चलिए जब आप इसको रोटेट करोगे तो जो ये बिंदु है ऊपर वाला, तो ये इसको रोटेट करने के बाद अब बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, जब आप रोटेट करोगे इसको तो अगला बिंदु रोटेट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आप इसको फिर रोटेट करो, फिर रोटेट करने के बाद ये बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, ये बिंदु अब की बार यहीं पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है, आप तब तक रोटेट करते रहिए जब तक जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां तक ना आ जाए, स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं आ जाए। तो जब इसको आप आगे रोटेट करोगे तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ये बिंदु, तो अपर वाला बिंदु था, अपर पर ही आ जाएगा, तो वहां पर हमने रुक जाना है। जो हमारा स्टार्टिंग में पॉइंट लिया था कौन सा लिया था हमने, अपर वाला लिया था। अब जब तक अपर नहीं आएगा तब तक मैं इसको क्या करता रहूंगा, रोटेट करता रहूंगा, तब तक क्या करता रहूंगा, रोटेट करता रहूंगा। तो जब तक अपर नहीं आएगा तब तक रोटेट करते रहिए, और जितनी बारी में अप रोटेट करने के बाद आया तो वो उतनी ही सिमेट्री ऑफ लाइन हो जाएंगी। देखिए 1 2 3, तो सिमेट्री ऑफ लाइन कितनी हो गई, 3। ठीक है, क्यों, एक आकृति ये अलग हो गई, एक आकृति ये अलग हो गई, एक आकृति ये अलग हो गई, तो ये कितनी सिमेट्री ऑफ लाइन होगी, 3। ये तो क्या है, पहले वाली ही बन गई, तो ये तो काउंट होगी ही नहीं। तो इस प्रकार से रोटेशनल सिमेट्री भी हो जाएगा। तो आपसे रोटेशनल सिमेट्री में भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, मान के चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, मैंने ये दे दिया, इसमें आप बताइए कितनी सिमेट्री है, आप मेरे को बताइए। सिमेट्री का मतलब एक चीज और है, ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया रोटेशनल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है, सेम टू सेम दिखाई दे, वो चीजें जो रोटेट भी हो रही हो और सेम टू सेम भी बन रही हो, वही तो सिमेट्री होगा। तो इस ये तो क्या है, आकृति मैंने ऐसी दी थी कि आप इसको किसी प्रकार घुमा लो तो ये सेम टू सेम दिखाई दे रही थी। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बताइए आप इसमें कितनी क्या है सिमेट्री बन रही है। सबसे पहला कार्य तो आपका क्या है, तब तक रोटेट करते रहिए जब तक वह सेम ना आ जाए। सेम में सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये मान लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट टाइम रोटेट करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा ये बिंदु, अब रोटेट करने के बाद ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम रोटेट करूंगा तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा रोटेट करके। अब नेक्स्ट टाइम मैं रोटेट करूंगा तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा रोटेट करके। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब रोटेट करूंगा तो जो हमारी आकृति पहली थी वह सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने रुक जाना है, क्योंकि तब तक रोटेट करते रहना है जब तक हमने जो पहला पॉइंट माना था वो ना आ जाए। तो यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका, अब कोई बच्चा बताना इसमें कितनी सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री इसके अंतर्गत कितनी है। तो ऐसे मत लिख देना कि इसमें 4 रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि 4 बार ये क्या है हमने रोटेट करने के बाद सेम हुआ है, नहीं। अब आप ये भी तो देखो सेम टू सेम बन भी रही हैं या सिमेट्री नहीं बन रही। जैसे कि जब मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो अपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इस प्रकार से आपने ये देखना है, सिमेट्री का मतलब वही तो था ना, सेम टू सेम चीज़ें होनी चाहिए। तो सेम टू सेम, तो इस आकृति की सेम टू सेम कितनी सिमेट्री बन रही हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस जैसी तो एक तो फर्स्ट है ना, तो ये है, एक ये है ना ये है। तो इस आकृति जैसे कितनी रोटेशन करने के बाद सेम टू सेम लाइन बनी, 2 बनी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 रोटेशनल सिमेट्री हैं, 2 रोटेशनल सिमेट्री हैं। क्योंकि जिसको हम जिस भी सिंबल को या जिस भी क्वेश्चन को या जिस भी फिगर को हम लेकर क्या है रोटेट कर रहे थे, उस फिगर जितनी रोटेट करने के बाद कितनी आकृति सेम टू सेम आई है। तो एक तो ये आई है, एक ये आई है। तो इसका मतलब 2 ही तो रोटेशनल कितनी है 2 रोटेशनल
क्या है, सिमेट्री है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, स्क्वायर में बताइए कितनी रोटेशनल सिमेट्री है। स्क्वायर के अंतर्गत, स्क्वायर में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं, सेम ही है। कितनी बार ही आप रोटेट कर लो तो ये कितनी बार रोटेट हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। तो इस प्रकार से, क्यों, देखिए पहला पॉइंट स्क्वायर का मैंने ये मान लिया सेम आएगा, दूसरा पॉइंट स्क्वायर का ये मान लिया, तीसरा पॉइंट स्क्वायर का मेरा कौन सा, ये हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिफ्थ पॉइंट जब मैं लेके आऊँगा तो सेम पहले वाली आकृति हो जाएगी। तो इसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री हुई, और जो स्क्वायर था क्या उस जैसी सेम टू सेम है, आप कहोगे बिल्कुल सेम टू सेम है, सारी जितनी भी मैंने रोटेट की बिल्कुल सेम टू सेम है। तो स्क्वायर में कितनी रोटेशनल सिमेट्री बन जाती हैं, 4 रोटेशनल सिमेट्री बन जाती हैं। तो इस प्रकार से आपसे कुछ भी दे ले, मान के चलिए मैं रेक्टेंगल दे दूं तो रेक्टेंगल में कितनी रोटेशनल सिमेट्री है, रोम्बस दे दूं, रोम्बस में कितनी रोटेशनल सिमेट्री है, तो ये आप सभी ने निकालनी है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को ये टॉपिक बड़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की, जो कि आपके एसएससी जेबीटी के अंतर्गत नया ऐड किया गया था, और यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाई है इसमें, लाइन ऑफ सिमेट्री भी करवाया मैंने, मिरर सिमेट्री भी करवाया इसमें मैंने, अल्फ़ाबेट सिमेट्री भी करवाया इसमें, कंस्ट्रक्शन भी करवाया, रोड साइन सिमेट्री भी करवाया, और इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी करवाया। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप भी करवाई मैंने। तो जिस बच्चे को नोट्स लेने हैं वो हमसे नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।